अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम आपका मेडिकल मेंटर चैनल में। और आज हम एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लूरल नाउन्स के बारे में। जैसे कि हम यूनिट नंबर जो है 3 स्टार्ट किया हुआ है हमारा, जिसमें हमने नाउन को सीखा, कॉमन नाउन्स को सीखा, प्रॉपर नाउन्स को सीखा, सिंगुलर नाउन्स को सीखा। और आज हमारी जो वीडियो है वो रिलेटेड है प्लूरल नाउन्स पर। सो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स मूव द वीडियो। सो स्टार्ट। फर्स्ट, प्लूरल। प्लूरल वर्ड से मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें। When you are talking about two or more people's animal, place or thing, use plural nouns. जब आप एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? plural nouns। वो एनिमल्स के बारे में हो, प्लेसेस के बारे में हो, थिंग के बारे में हो, किसी भी चीज़ के नाम के बारे में हो, लेकिन वो प्लूरल हो, मीन्स एक से ज़्यादा हो, उन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन। आई होप आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड। जैसे कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको अगर सिंगुलर हो तो उसके आगे एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में स्टार, ये एक सिंगुलर है। स्टार का जो है आगे एस लगा दिया, स्टार्स, ये क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गई। इसी तरह से बैट, एक बैट की बात हो रही है और अगर ये जो है बैट्स एस लगा दिया गया तो बैट्स एक से ज़्यादा हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट है मग, मग्स, फैन, फैंस, कैप, कैप्स वगैरह। और इसी तरह से ये जो है सिंगुलर और प्लूरल की वर्ड फाइल दी गई है। सिंगुलर बर्ड, बर्ड्स, ब्रूम, ब्रूम्स, कैमल, कैमल्स, डैक्स, डैक्स, डॉल, डॉल्स, एग, एग्स, फ्लावर, फ्लावर्स। इसी तरह से ये जो है सारा, आई होप एस वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज है कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं। रूल नंबर 2, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जो आगे ई एस लगाने से जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले सिंगुलर होते हैं, ई एस अप्लाई करेंगे तो उसके बाद प्लूरल हो जाएंगे। जैसे सम एग्जांपल्स देख रखते हैं। जैसे बस, ये एक सिंगुलर है, अब ई एस इसके आगे लगा दिया गया, ई एस, सो बसेस, बसेस क्या होगा? प्लूरल। इसी तरह से ये गिलास, गिलास, गिलास के आगे ई एस लगा दिया गया, ग्लासेस, बुश, बुशेस, वॉच, वॉचेस, फॉक्स, फॉक्सेस। ये जैसे कि वर्ड फाइल भी दी गई है इसकी, सिंगुलर प्लूरल। बीच, बीचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुशेस, चर्च, चर्चेस। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा ई एस का रूल भी। उसके बाद जो है ये कुछ लिखा गया है, देखते हैं। When the last letter of the singular nouns are ch, sh, s, double s or x, so you usually add es to form the plural. ये रूल लिखा गया है कि अगर लास्ट वाले में ch हो, sh हो, s हो, डबल s हो, x हो, हम उसे प्लस कर देंगे उसमें es तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। सो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। Some plural nouns and in IES, प्लूरल नाउन्स बनाने के लिए कुछ में हम आईईएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई, ये सिंगुलर है। बटरफ्लाइज, वाई को रिमूव कर देंगे और आईईएस का इजाफा कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसके नाम कैनरी, कैनरीज, आईईएस लगा दिया। इसी तरह से लिली, लिलीज, ये जो है देखो बन गया प्लूरल। और वर्ड फाइल देख लेते हैं। बेबी, बेबीज, चेरी, चेरीज, डायरी, डायरीज, डिक्शनरी, डिक्शनरीज, फायरी, फायरीज, फैमिली, फैमिलीज, फ्लाई, फ्लाइज, लेडी, लेडीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, पपी, पपीज, स्टोरी, स्टोरीज, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज। सो इसी तरह से हम वाई को रिमूव कर देंगे और आई एस लगा देंगे। आई होप सो ये भी रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट पेज। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। नाउन लाइक दीज आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। नाउन जो है जैसे कि हम वाई को चेंज कर रहे हैं आई में और ई एस का इजाफा कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये वर्ड फाइल थी आई, वाई को फेंक दिया डस्टबिन में और आई प्लस ई एस लगा दिया और हमारा बन गया एक प्लूरल नाउन। सो लेट्स मूव नेक्स्ट रूल। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो है वाई को रिमूव नहीं करते, सही है। What if there is a vowel before the y in the case of add s from the plural?
वाई के साथ बस एस लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है प्लूरल। जैसे कि की का वाई रिमूव नहीं करेंगे, आई एस नहीं लगाएंगे, ये नेक्स्ट रूल है, इसमें वाई के साथ एस लगा देंगे। कीज, तुर्की, तुर्कीज। इसी तरह से ट्रेस। इसी तरह से ये वर्ड फाइल दी गई है चिमनी, चिमनीज, कॉबॉय, कॉबॉस, डॉस, डंकी, डंकीज, जर्सी, जर्सीज, किडनी, किडनीज, मनकी, मनकीज, टॉय, टॉयज, ट्रॉली, ट्रॉली, वैली, वैलीज। सो आई होप सो ये भी रूल क्लियर हो गया होगा कि कुछ मतलब जो है ऐसा मतलब प्लूरल नाउंस बनाने के लिए हम वाई को रिमूव नहीं करते बल्कि एस का इजाफा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। सो नेक्स्ट ये है कि इफ़ अ नाउन एंड्स विथ एफ, अगर कोई नाउन एफ से एंड हो रहा हो सिंगुलर यू ऑफन एफ टू वी एंड वी ई एस। तो इसमें लिखा गया है कि अगर कोई नाउन एफ से एंड हो रहा हो, सही है, तो एफ को रिमूव करेंगे, जैसे वो पिछली वीडियो में वाई, पिछले पेज पर वाई को जो है हमने रिमूव किया था। सो ये एफ जो है इसको रिमूव करेंगे और वी लगाएंगे इसकी जगह और ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे calf, claws, ilf, ills, half, halves, leaf, leaves, loaf, loaves, shelf, shelves, thief, thieves, wolf, wolf, wife, wives, इसी तरह से। सो ये जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, बट कुछ यहाँ पर भी केसेस हैं जिसमें एफ को रहने ही देते हैं और एस का इजाफा करके भी प्लूरल बना देते हैं। If noun F just need S to form plural, chaff, chaffs, chief, chiefs, cliff, cliffs, handkerchief, handkerchiefs, roof, roofs, chef, chiefs. So some words in F in plural can be split in two different ways. कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनको हम दो मुख्तलिफ वेज में भी देख सकते हैं, जैसे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, हूव्स, हूव्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हुफ्स में भी। ये दोनों रूल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये रॉन्ग नहीं हो। So with the word FE adds S, knife, knives, life, lives, wife, wives, VES लगाएं, but you only add S giraffe to form the plural. जिराफ में सिर्फ हम S लगाएंगे, giraffes, तो वो प्लूरल हो जाएगा, ये एक एक्सेप्शन है। सो लेट्स मूव। कुछ ऐसे हैं जो एंड होते हैं ओ से, तो उसमें ए लगाकर हम ओ से होते हैं, उसमें एस लगा के हम उसे प्लूरल बना देते हैं। अ राइनो, rhinos, kangaroo, kangaroos, a hippo, hippos, video, videos, zoo, zoos. But some nouns o add es to form plural. जैसे flamingo, flamingos, tomato, tomatoes. ओ को मतलब रहने देंगे और ई एस का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से ये वर्ड फाइल दी गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। कुछ ऐसे होते हैं जो फॉलो करते हैं, डोंट फॉलो, इस रूल को फॉलो नहीं करते, और एस आई एस ई एस आई एस वी एस इन सब को फॉलो नहीं करते। उनका तो मतलब जो चेंज हो जाता है, जैसे कि माउस एक चूहा और माइस ज़्यादा चूहे, तो ये जो है नाम ही चेंज हो जाता है। तो इसी को ये भी याद करना होता है, गूस, गीज। इसी तरह से चाइल्ड, चिल्ड्रेन, मैन, मैन। देखो एन वाला एक मर्द और ई एन वाला एक से ज़्यादा। ऑक्स, ऑक्सिन, टूथ, टीथ, वुमन, वुमैन। स्पेल का थोड़ा हेरा फेरी होती है और सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, फुट और फीट। इसी तरह से ये याद करना है। द प्लूरल ऑफ द माउस दैट यू आर यूज विद योर कंप्यूटर इन आइदर माइस और माउस। सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज द सिंगुलर नाउन, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है और प्लूरल भी सेम होता है। जैसे कि शीप, शीप को सिंगुलर भी शीप ही कहेंगे और प्लूरल भी शीप ही कहेंगे, शीप्स नहीं कहेंगे, शीप ही कहेंगे, सही है। रेंडियर, इसको भी मतलब जो है सिंगुलर को भी ये कहेंगे, रेंडियर इसको भी यही कहेंगे। फिश, फिश को सिंगुलर भी यही कहेंगे, प्लूरल भी यही कहेंगे, फिश ही कहेंगे। बाइसन, बाइसन ही कहेंगे, डियर, डियर ही कहेंगे। सो इसी तरह से यू कैन यूज़ फिशेस एज प्लूरल फिश व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। फिशेस हम तब कहेंगे जब मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ फिशेस की बात कर रहे हों, बाकी एक जैसी फिशेस की बात हो रही हो तो हम जो है इसको फिश ही कहेंगे। सम नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उसे हम सिंगुलर नहीं कंसिडर कर सकते। जैसे बायक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स,
goggles, pillars, pants, pajamas, shorts, trousers, sandals, scissors, sneakers, slippers, stockings। इनसे हमेशा प्लूरल यूज़ होते हैं, सिंगुलर नहीं करेंगे ऐसे यूज़। Another word, spectacles is glasses. You can make these plural nouns singular by using a pair of binoculars. आप plural बनाने के लिए ऐसे कह सकते हैं a pair of binoculars, a pair of spectacles, a pair of goggles, a pair of jeans, a pair of shorts, a pair of pillars. ये थी सारी plural nouns की कहानी। सो आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या कहा जा रहा है? Look at the words below. Do you know which ones are singular or which one are plural? But put a check mark in the correct box. अब ये आपका काम है, सही? ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, सही? और आपने ये होमवर्क करके कमेंट में लिखना है कि यस मैम मैंने कर दिया। और ये देखिए, इनको मतलब समझ आ गया ना आपको? करेक्ट करना है कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है, उसमें बस टिक मार्क करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, do you add s or es of these singular nouns to make them plural? Write your answer on the lines. कौन से सिंगुलर में s लगेगा, कौन से में es लगेगा प्लूरल बनाने के लिए? सिंगुलर में से प्लूरल बनाना है तो वो आपने रूल्स अच्छे से याद करने हैं और ये एक्सरसाइज करनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। और थर्ड एक्सरसाइज है, do you change y to ies or just add s to make the singular noun to plural? Write your noun. अब यहाँ भी सिंगुलर को प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करना है, पर रूल जो है वो ऊपर लिखा गया है कि y को चेंज करके ies में, सही है? और इसी तरह से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि कौन से रूल कहाँ अप्लाई करना है। All these singular nouns with o add either s or es as you write the plural on the line. ये भी आपने करनी है एक्सरसाइज। ओ को हटा के एस कहाँ लगाना है, यस कहाँ लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से जो है वो ये कॉन्सेप्ट प्लूरल नाउन का और उसके रूल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंफॉर्मेटिव इंग्लिश सीखने के लिए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और लाइक के अगर पसंद आई हो तो लाइक किए बगैर भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।